नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आज मैं कोई क्लास के लिए नहीं, आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि लेखपाल का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के लिए, लेखपाल नोटिफिकेशन के लिए जो सिलेबस जारी नहीं हुआ है उसके लिए ट्रेंड कर रहा है, जो एक कैंपेन चल रहा है ट्विटर पे, उसी के रिगार्डिंग मैं बात करूँगा आज। जैसे कि आज इसके बारे में भी जानेंगे कि यूपीएसएससी पेट का जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है, क्या उम्मीद है, और इसका सिलेबस के बारे में बात करेंगे और पेपर के बारे में देखेंगे कब तक नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक पे आज सिर्फ बात करेंगे आपसे, इसलिए मैंने आज कोई क्लास नहीं रखी है। तो जैसे कि इम्पोर्टेंट आप जानते हैं कि यूपीएसएससी पेट का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया है, एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, कट ऑफ अभी जारी नहीं की गई है, रिज़ल्ट नहीं आया है, बट ऑफिशियल की आ गई है। तो जैसा कि सभी उम्मीद लगा रहे हैं कि जो इसकी कट ऑफ जानी चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग मैंने भी काफ़ी सर्च किया, मैंने वेबसाइट तलाशी है, इधर उधर मैंने देखा है, मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट अदर और सर की जो मुझसे सीनियर है उनकी कई वेबसाइट चेक करने के बाद मैंने कैलकुलेशन पता लगाया है, तो मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि आपके टॉपिक पे बात करेंगे, दूसरे टॉपिक की क्या लेखपाल का सिलेबस के लिए क्या करें और कैसे तैयारी करें। मैं आपको बेहतर रणनीति बता रहा हूँ जिस पे आप काम कर लीजिए। जैसे कि आपके पास 90 डेज़ का टाइम है और अगर आपने 90 डेज़ फॉलो कर लिया तो 70+ मार्क्स आपके कोई नहीं आपसे छीन सकता। मैं जो बता रहा हूँ उतना आप कर लीजिए 70+। आप इधर उधर के, जैसे कि एक प्रॉब्लम रहती है हिंदी मीडियम के लिए, जैसे मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं भी आपको बता रहा हूँ हिंदी मीडियम के लिए, कि हमारे मन में आता है कि हम ये भी पढ़ लें, एक दिन में सब कंप्लीट कर लें, कि मैं हिस्ट्री भी पढ़ लूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ लूँ, पॉलिटी भी पढ़ लूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लूँ, हिंदी भी पढ़ लूँ, मैथ्स भी पढ़ लूँ, ऑल टोटल पढ़ लूँ। तो इस तरीके से आप करेंगे, क्लियर होने में बहुत टाइम लगेगा, 2 से 3 साल आप पढ़ते रहेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा सब पढ़ना कैसे है, तब आप जाके एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो 90 डेज़ के लिए मैं आपको बेहतर रणनीति बताऊँगा जिस पे आप काम कर लीजिए। आपके 70+ मार्क्स मेरी तरफ से कंफर्म है, और अगर आपने उस पर और ज़्यादा मेहनत कर ली तो 70 से 75+ हो जाएंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ। जैसे कि मैंने जो चेक किया है वेबसाइट, और मुझे जो उम्मीद जा रही है कि जनरल के लिए जो इसके लिए कट ऑफ हो सकती है तो 60 से 65 तक जाने की उम्मीद है। जैसे कि नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है शिफ्ट फर्स्ट से शिफ्ट सेकंड में, जैसे कि शिफ्ट फर्स्ट में इजी क्वेश्चन थे कुछ पेपर जो, बट जो उम्मीद है कि आपका जो जनरल के लिए है 60 से 65 जा सकता है, और ओबीसी के लिए 55 से 62 तक उम्मीद है कि जो अगर आप 55 से 62 तक लाए हैं, ओबीसी कैटेगरी है आपकी, तो आप सेफली तैयारी शुरू कर दीजिए लेखपाल के लिए। इससे ऊपर नहीं जाएगा, मैंने मैक्सिमम बताया है कि इससे नीचे ही जाएगा, इससे ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, अगर आप जनरल में हैं 60 से 65 पहुंच रहे हैं, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप ओबीसी में हैं 55 से 62 में हैं, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप एससी या एसटी में आते हैं तो अगर आपके मार्क्स जो हैं 50 to 57 तक अगर आपके बन रहे हैं मार्क्स, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे कि आपके पास काफ़ी कम समय है और इसके लिए कैंपेन भी चल रहा है कि जैसे जल्द से जल्द इसके लिए नोटिफिकेशन के लिए जैसे कि सिलेबस जारी कर दिया जाए, सिलेबस का नोटिफिकेशन, तो स्टूडेंट तैयारी कर पाए। बट जैसे कि इसका सिलेबस जो पहले का दे रखे हैं, जो न्यू सिलेबस क्लिक किया जा रहा है कि जो पहले था इसमें पेपर के साथ साथ लास्ट में इंटरव्यू भी होता था 25 मार्क्स का। जो पहले रूल था उसमें था जीएस आपकी होती थी, आपकी जीएस होती थी 25 मार्क्स की, 25 मार्क्स की आपकी जीएस होती थी। ठीक है, पहले जो पेपर आता था उसमें 25 मार्क्स जीएस प्लस हिंदी होती थी 25 मार्क्स की। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, कंप्लीट बताऊँगा जानकारी, इसके बाद आपको अदर कोई वीडियो देखने की भी नीड भी नहीं है। ठीक है, आप एक वीडियो देखिए और उस पर भरोसा कीजिए, उस चैनल पे भरोसा कीजिए, आप 100% सक्सेस पाएंगे। आप अगर डेली 10 चैनल तलाशते हैं तो आप हमेशा तलाशते ही रहेंगे, क्योंकि इससे कभी
एक चैनल पे जो पढ़ाया जाएगा आपको लगेगा कि दूसरे चैनल पे बेटर पढ़ाया जा रहा है, आप 10 दिन वो चैनल फॉलो करेंगे, 10 डेज के बाद लगेगा थर्ड चैनल देखेंगे, आपको लगेगा वो बेटर पढ़ा रहे हैं। बट घूम फिर के आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो टॉपिक मान लीजिए कि आपने एक चैनल फॉलो कर रहे हैं, उस चैनल पे हिस्ट्री में वो टॉपिक, जैसे कि हर टॉपिक तो पढ़ाया ही जाता है कोई भी चैनल हो, बट अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन था या कोई मिनिमम छोटा सा टॉपिक छूट गया, तो आप ये ना सोचिए कि ये चैनल पे ये नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये छोड़ रहे हैं टॉपिक, क्योंकि वो मे भी हो सकता है कि ज्योग्राफी में या पॉलिटी में या इकोनॉमिक्स में कवर हो जाए, क्योंकि हमारा सिलेबस अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स देखेंगे तो ऐसे कंबाइंड है कि उसे अलग किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, आपका जो 25 मार्क्स का जीएस होगा, 25 मार्क्स का हिंदी था और 25 मार्क्स में था आपका ग्रामीण परिवेश, जो अभी पेपर आपका अभी जैसे कि न्यू सिलेबस नहीं हुआ है शो, तो जो इससे पहले का सिलेबस दिखा रहे हैं इसमें ग्रामीण परिवेश था 25 नंबर का। ठीक है, और उसके साथ में 25 मार्क्स की थी मैथ। ठीक है, ये आपके टोटल 80 नंबर का पेपर होता था, जिसमें 20 मार्क्स आपको इंटरव्यू के लिए होते थे। जैसे कि इंटरव्यू के रीज़न से काफ़ी बताया गया कि पक्षपात किया जाता है या किसी रीज़न से, जैसे कि वो आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम होती है, तो उस रीज़न से इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। 100 नंबर का पेपर होने लगा है, तो ये जो पेपर आपके 80 नंबर का होता था, ये आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। जैसे कि इस सिलेबस में कुछ चेंज किया जा सकता है, जैसे कि जीएस दे रखा है 25 मार्क्स, 25 मार्क्स की हिंदी है, ग्रामीण परिवेश है आपका 25 नंबर का, और मैथ्स आपकी 25 नंबर की है। तो मे भी हो सकता है कि इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश जोड़ दी जाए, कि 4 टॉपिक जो हैं आपको ये चेंज करके, इसमें मे भी पॉसिबल है कि इसके साथ साथ, जैसे बताता हूँ, इसके साथ साथ इसमें जोड़ दिया जाए अगर, तो इंग्लिश जोड़ सकते हैं कि 20 नंबर का पेपर कर देंगे आपका जीएस, 20 मार्क्स में हिंदी और 20 मार्क्स में इंग्लिश जोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, मे भी ऐसे चेंजेस अगर करेंगे तो ऐसा ही करेंगे कि इंग्लिश जोड़ सकते हैं, या फिर करंट अफेयर में 10 मार्क्स कर देंगे और 10 मार्क्स कर देंगे आपका इंग्लिश का। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। आप करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही होता है, आप जैसे कि एक ही पेपर नहीं, आप लेखपाल मेनली फोकस मान सकता हूँ आप कर रहे होंगे, बट आपको अदर एग्ज़ाम भी करना होता है कि मे भी लेखपाल की वैकेंसी देखी कब से अटकी हुई है, तो उसके लिए काफ़ी एग्ज़ाम देखते हैं, तो आप उसमें आप अदर भी तैयारी करते हैं करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो उसमें करंट अफेयर पे फोकस रखिए जी। 20 मार्क्स का हो सकता है और एक टॉपिक बन सकता है इंग्लिश का 20 मार्क्स का आपका। ठीक है, कि इंग्लिश या करंट अफेयर्स, जैसे इंग्लिश हो जाए प्लस करंट अफेयर ऐड कर दिया जाए कि 10 मार्क्स का ऐड करके 20 मार्क्स बना दें, ये आपका पेपर हो जाएगा टोटल 100 मार्क्स का। ठीक है, कि इंग्लिश और करंट अफेयर्स करके ऐसा भी सिलेबस हो सकता है, तो आप उम्मीद रखिए कि मे भी आप तैयारी रखिए। तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ आप क्या क्या पढ़ें और उतना ही रिवीजन करें, आपका 100% सक्सेस रहेगा। जैसे कि लिए इंग्लिश और करंट अफेयर्स के लिए आप एक 12th स्टैंडर्ड की बुक ले लीजिए। 12th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की ग्रामर की जो आती है हाईलाइट, जैसे कि कोई भी या नॉर्मल आप एक कोई बैक पेपर जैसे कॉन्सेप्ट जो आप क्लियर कीजिए, एक हाई स्कूल या इंटर की ग्रामर की बुक उठाइए, उससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी मीडियम में है, तो उससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद बैक पेपर लीजिए, बैक पेपर सॉल्व करिए, डेली बाय डे एक पेपर सॉल्व करिए। जैसा कि आप किसी का पेपर लेते हैं तो इंग्लिश में, तो उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, एक पेपर में 50 क्वेश्चन, तो आप डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए उसे, और देखिए कि कहाँ पे आंसर रॉन्ग हो रहा है, क्या रॉन्ग हो रहा है, उसे डेली करिए। आप 90 डेज़ में 90 पेपर सॉल्व कर लेंगे, तो आपकी इंग्लिश इतनी हो जाएगी कि अगर 20 मार्क्स की आती है तो उसमें आप 15 मार्क्स ईजिली पा जाएंगे। चलिए मान लीजिए कि आप 20 नहीं 10 मार्क्स पा गए, ठीक है, इंग्लिश में आपने 10 मार्क्स पा गए। अब जीएस के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट आती है लूसेंट, ठीक है, जीएस के लिए लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट को आपको उसमें एक्सेट्रा इतनी चीज़ें होती हैं कि उसे आप मेनली फोकस नहीं करना है, आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ उस टॉपिक को पढ़िए। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसमें से ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 टॉपिक ही पढ़िए। उससे
अदर खेल है, प्रथम है, द्वितीय है, कंप्यूटर है, ये मत पढ़िए आप, कोई नीड नहीं है, इतना मत पढ़िए, डीप में जाइए, ठीक है। ये जो टॉपिक दे रखे हैं मैक्सिमम इसका जो आपके पेजेस बनेंगे 200 पेजेस बनेंगे, और आपको एक दिन में एटलीस्ट 10 या 20 पेजेस पढ़ने हैं। एक रिकॉर्डिंग बताइए कि आप 10 या 20 पेजेस पढ़ेंगे। मान लीजिए आप जीएस की बुक पढ़ लीजिए एक, ठीक है, और जीएस में आपने 50 मार्क्स स्कोर कर लिया। जैसे आप डेली पढ़ लेंगे तो आपने एक मंथ में कंप्लीट कर लिया अगर एक बार, तो 3 मंथ में, फर्स्ट मंथ में, एक मंथ में मान लिया आपकी एक बार बुक कंप्लीट कर ली, तो दूसरी मंथ में आप एक मंथ में 2 बार कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और थर्ड मंथ में आप एक मंथ में 4 बार बुक कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका रिवीजन हो गया ना। 4 2 6 7 टाइम पढ़ लिया आपने, और 7 टाइम पढ़ के आप 50 मार्क्स ईजिली पा सकते हैं। हिंदी के लिए आप, मैं बताना चाहूँगा, हिंदी के लिए भी आप एक करिए पहले कि 12th स्टैंडर्ड की बुक लीजिए हिंदी की, उसको आप सॉल्व करिए। उसके बाद बैक पेपर देख लीजिए लेखपाल के जो बैक पेपर हैं उन्हें देखिए, ठीक है, उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा बुक के चक्कर में पढ़ेंगे, आप ज़्यादा डेटा पढ़ेंगे, वो आपको सिर्फ नॉलेज देगा, आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसके लिए जो मैं फोकस करता हूँ वही आप करिए, ठीक है। जैसे कि मैं पेपर नहीं दे रहा हूँ, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने इस पर काफ़ी टाइम फोकस किया है तो मैंने देखा है जो, ठीक है। हिंदी में 20 मार्क्स के लिए अगर आपने कर लिया, मान लीजिए आपने इसमें हिंदी में 50 मार्क्स लिया है, ठीक है, ओके। फिर आपका बचता है ग्रामीण परिवेश, ठीक। ग्रामीण परिवेश में आप जितनी भी ग्रामीण योजनाएं निकली हैं प्लस पंचायती राज व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के बारे में जीएस, यूपी का जीएस पढ़ लीजिए। यूपी के जीएस के लिए आप यूपी जीएस के एक मैगज़ीन आती है वो पढ़ लीजिए, या आप कोई एक चैनल फॉलो कर लीजिए। आप मेरा चैनल फॉलो कर लें या किसी का चैनल फॉलो कर लें, बुक्स आपको नहीं लेनी है, मैंने बता दिया। आप एक लूसेंट की बुक रखिए और एक मैथ की बुक रखिए और एक इंग्लिश की, 3 बुक आपको रखनी है। हिंदी के लिए बुक नहीं लेनी है, बट अगर आपके पास 12th स्टैंडर्ड की बुक है तो उससे आप मेनली कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि संधि, प्रत्यय, उपसर्ग क्या होता है, कहाँ लगता है। उसके बाद आप बैक पेपर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, ठीक है। और ग्रामीण परिवेश में आप पिछले 2 ईयर्स का, इस ईयर 2021 और 2020 का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसमें से आपकी योजनाएं, पंचायती राज और जो एक चैप्टर है कम्प्लीटली ग्रामीण परिवेश पे बना हुआ कि नापने के लिए कि बीघा, हेक्टेयर कितना होता है, तो इस पर मैं एक क्लास डाल दूँगा, वो आप देख लीजिएगा, कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप इजीली 15 मार्क्स पा सकते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं बता ये भी रहा हूँ कि आप अगर इंग्लिश में करंट अफेयर्स में आपने 10 मार्क्स छोड़ दिया फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी मत सोचिएगा पेपर सॉल्व करते वक्त कि शुरुआत में मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए तो क्या करूँ, मेरा पेपर छूट जाएगा। नहीं, आपको कॉन्फिडेंस रखना है। ईजिली से 10 क्वेश्चन शुरुआत के नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, आपके माइंड में कुछ लेना ही नहीं टेंशन। आपको सिर्फ 70 क्वेश्चन करना है ना, 30 क्वेश्चन मान लीजिए शुरुआत के आपको 30 क्वेश्चन नहीं आते फिर भी छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। 30 क्वेश्चन मान लीजिए 1 to 30 तक आपको नहीं आते फिर भी टेंशन मत लीजिए, आराम से आगे बढ़िए, करते जाइए, कंप्लीट होगा। अगर आपने माइंड में टेंशन लिया तो आपको सही आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है और आराम से इजीली सॉल्व करना है। और मैथ के लिए मैं बताऊंगा, एक आप आर.एस. अग्रवाल की बुक फॉलो कीजिए। आर.एस. अग्रवाल, जैसे मैं कोई ऐड नहीं दे रहा हूँ ना प्रोडक्शन कर रहा हूँ ना मैं बता रहा हूँ, बट नॉर्मली मैं भी फॉलो किया था कुछ देर पहले, तो उसके कॉन्सेप्ट ईजिली बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। और मैंने मैथ की कुछ क्लास डाल रहा हूँ मैं, उसमें से आप जैसे कि ज्योमेट्री, इसमें और मैथ में बता दूंगा आपको टॉपिक जो पढ़ने हैं। ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए, अलजेब्रा पढ़ लीजिए। 4 टॉपिक पढ़िए आप, मैक्सिमम आपके 10 क्वेश्चन तो इसी 4 टॉपिक से आएंगे। और अदर टॉपिक के लिए आप फॉलो कर लीजिए आर.एस. अग्रवाल में, आपके 20 to 20 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब चलिए एडिशन करते हैं, देखते हैं। 15 15 30 या 45, ठीक है। 45 और 20 65 10 75 पहुँच रहे हैं। चलिए इसमें से मान लीजिए कि मैथ में आपको 20 नहीं सिर्फ 50 मार्क्स मिले, तब भी आपके हो गए ना 30 45 60 और 10 70, 70 मार्क्स इजीली हो गए, ठीक है। आपको जितना मैंने बताया यही फॉलो कीजिए, 1 मंथ आप खुद फॉलो करके देखिए।
1 मंथ नहीं, आप चलिए 10 डेज़ फॉलो करिए। आपको अगर अच्छा ना लगे तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर आपने गलत बताया, बट अगर आप 10 डेज़ फॉलो कर लेंगे तो आपको ईज़िली आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। टाइम टेबल भी बता देता हूँ मैं, किस टाइम पढ़ना है आपको, किस टाइम रेस्ट करना है। मॉर्निंग में आप सुबह उठते हैं तो करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए। जैसे करंट अफेयर तो आप पढ़ते ही होंगे। मॉर्निंग में अगर आप 6 o'clock उठते हैं या 7 o'clock तो 2 आवर आप दीजिए करंट अफेयर पे, 2 आवर करंट अफेयर पे देना है। मान लीजिए कि आप 8 बजे उठते हैं, 8 बजे, जैसे कुछ लोग होते हैं नाइट में रात को स्टडी करते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो चलिए मान लीजिए आप 8 बजे उठते हैं, 8 से 2 आवर आपने कंप्लीट किया, 10 हो गया। 10 पे आपने रेस्ट किया, रेस्ट खाना वाना कुछ खाया, 10 पे 1 आवर का आपने ब्रेक लिया, 11 हो गया। 11 से आपने 3 घंटे दिए जीएस पे, ठीक है। 11 से 12, 1, 2 बज गया, 2 बजे फिर आपने रेस्ट किया, 2 घंटे आप रेस्ट कर लीजिए, 3 बज गया। 3 से आपने 2 आवर दिए हिंदी पे, 5 o'clock हो गया। 5 o'clock तक आपके 3 सब्जेक्ट क्लियर हो चुके थे, ठीक है। फिर आपने ग्रामीण परिवेश पे 5 o'clock हो गया था, आपने आराम से 1 घंटा आप बाहर गए, जिम किया या कुछ भी किया। 6 o'clock हो गया। 6 से 8 या 6 से 9 आपको, अगर 6 से 8 इवनिंग में आप 2 आवर दे दीजिए, 6 to 8 देंगे, ग्रामीण परिवेश ईजिली आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ रखा है तो आपको और भी कम टाइम लगेगा, अदरवाइज़ 2 आवर मैक्सिमम दीजिए डे में। और मैथ के लिए आपको मैक्सिमम 3 आवर देना है, कम से कम 3 घंटे दीजिए। मैथ आप 9 से 12 लगाइए, 9 to 12 या 10 to 1 लगा सकते हैं, जो आपको टाइम सूटेबल हो। आप जैसे कि ये कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 3 3 जा 6 और 6 12 घंटे बताया मैंने, 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे आपको। अगर आपको 90 डेज़ में क्लियर करना है तो 12 घंटे तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ओके, चलिए, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, जैसे कि मैं आपके लिए मैथ्स के और कुछ जीएस के पॉइंट्स डालूंगा जो इम्पॉर्टेंट होते हैं और पेपर में आते हैं, इसके लिए मैंने कुछ क्लास भी डाली है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।